जय हिंद साथियों हम इस वीडियो में यूपी पुलिस से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो आपका री एग्ज़ाम होगा उसमें यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। पहला प्रश्न है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर है साथियों? इसका है मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ पर है? मैक्सिको में। सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको में है। अगला प्रश्न है, सन 1883 में पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई थी? सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में, साथियों, किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो वह किस देश में की गई थी? फ्रांस देश में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो वह है बिहार राज्य से। ठीक है, बिहार राज्य से मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे, ठीक है, FIDE, फीडे किस खेल से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? तो वह है शतरंज से। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? इसका आंसर है मोहिनी अट्टम से। ठीक है, मोहिनी अट्टम से देवदासी परंपरा का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न क्या है? भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो वह की गई थी सन 1972 में। ठीक है, 1972 में की गई थी। कौन सी? अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग। अगला प्रश्न है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? कितने कमानों में बांटा गया है थल सेना को? तो वह साथियों बांटा गया है 7। कितने? 7 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1920 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1920 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो इसका आंसर है डिकी डोलमा। एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, उस पर सबसे पहले चढ़ी थी कौन सी महिला? डिकी डोलमा ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है साथियों पटियाला में। कहाँ स्थित है? पटियाला में। अगला प्रश्न है, पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? मतलब फर्स्ट परमवीर चक्र जो है वो किसको प्रदान किया गया था? वह प्रदान किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो वह प्रारंभ किया गया था सन 1901 में। ठीक है, सन 1901 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह है GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यह है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से, ठीक है, किसे सम्मान किया गया था? तो वह सम्मान किया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका आंसर होगा साथियों 15। और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? वह होते हैं 15। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? इसका न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है
और बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? वह है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? प्रश्न क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है हमारा, पूर्ण आकार के गोल्फ मैदान में कितने होल्स होते हैं? वह होते हैं 18 होल्स। कितने? 18 होल्स होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? वह है उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस को मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।